साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं न्यूज 9 इंडिया। साथियों आज बात करने वाले हैं बीजेपी को लेकर और जो बीजेपी का आदेश चुनाव आयोग को हुआ है उसको लेकर, क्योंकि साथियों मीडिया में पूरी तरह खबर फैल चुकी है सोशल मीडिया में कि बीजेपी ने ईवीएम नहीं, बीजेपी ने पूरा चुनाव आयोग ही हैक कर रखा है। उन्होंने पूरे चुनाव आयोग को ही अपने कब्जे में ले रखा है। ये आम चर्चा है, हम अभी तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी मास्टरमाइंड काम करती है, जो बीजेपी प्लान करती है, बीजेपी उसमें सफल भी होती है कहीं ना कहीं। ये बात आपने देखी भी होगी। साथियों आप जानते हैं कि जब भी देश में कोई बहुत बड़े मजबूत मुद्दे को लेकर लोग आंदोलन करते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं और जिस मुद्दे के आंदोलन से बीजेपी की किरकिरी हो या देश में सुधार होने की संभावना हो, तो उसी के ठीक तुरंत बाद या उसी के समय चलते एकदम से देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाया जाता है, देश में हिंदू मुस्लिम किया जाता है ताकि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक सके। और ऐसा ही साथियों आपने कल भी देखा है। आप जानते हैं जो बीजेपी का बड़ा पॉइंट है, जो इनका बड़ा मुद्दा है चुनाव जीतने का, इनके लिए विकास कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए रोजगार कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए देश का विकास कैसे हो कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, देश में बीजेपी का कब्जा कैसे हो, देश में बीजेपी द्वारा अंबानी अडानी को फायदा कैसे पहुंचाया जाए। और एक बार फिर साथियों ऐसा ही मामला देखने को मिला है। आप जानते हैं कि ठीक 1.5 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार में चुनाव आयोग वोटरों को दोबारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उसके नाम पर 65 लाख वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करने का भी काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल भी भारत में जितनी भी बीजेपी की समर्थन पार्टियां हैं उनको छोड़कर बाकी किसी भी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। और इसीलिए तमाम लोग विपक्षी सांसद, विधायक, नेता या उनके समर्थक कल दिल्ली में सड़कों पर उतरे। कल का हंगामा आपने देखा कि कल कैसे दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों सांसदों को बस में भर लिया, प्रियंका गांधी को बस में बैठाया, अखिलेश यादव को बस में बैठाया, उनकी पत्नी डिंपल यादव को भी बस में बैठाया ताकि देश में ऐसा मुद्दा ना उठे जिससे बीजेपी की किरकिरी हो। यानी कि जब देश में ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो, आंदोलन हो जिससे देश का भला हो सके, तो तुरंत देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाया जाता है। और आपने देखा भली भांति कल के अंदर ही फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में किस तरह मकबरे के पास हिंदू संगठनों के लोग हजारों की संख्या में पहुंचे, वहां पर तोड़फोड़ शुरू की, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तुरंत उठाया गया, जबकि उस मकबरे को वहां के प्रशासन ने विवादित करार देकर उसकी तार बाड़ करा रखी थी, उसकी बाउंड्री करा रखी थी लकड़ियों के माध्यम से या किसी भी तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर हिंदू संगठनों ने जाकर वहां पर तोड़फोड़ की, मकबरे को क्षति पहुंचाने का काम किया, जबकि हिंदू लोगों का कहना है कि ये पुराना शिव मंदिर है, ये पुराना कृष्ण जी का मंदिर है, हम यहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं। एक तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग उसको कहते हैं कि ये हमारा मुस्लिमों का मकबरा है, ये हमारा ही रहेगा, और इसको लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस मुद्दे को कल ही क्यों उठाया गया, वहां पर कल ही हमला क्यों हुआ? क्योंकि देश में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग देश में ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लोग चुनाव आयोग का भी विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के लोग ये भी कहने लगे कि चुनाव आयोग खुलकर बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है, यानी कि जो जो मोदी जी चुनाव आयोग को आदेश देते हैं वही काम चुनाव आयोग मोदी जी के लिए करता है। जबकि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातों का खुलासा किया कि एक एक मकान के कमरे पर ही 80 वोटर दर्ज है मतदाता सूची में, एक लेडीज 6 बार वोट करने का काम करती है
और कोई व्यक्ति तो खुलेआम कैमरे पर आकर बोलता है कि मैंने 6 वोट बीजेपी को डाल दिए। इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो है लोकसभा के चुनाव का। ये व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज का है, ये कैमरे पर खुलेआम कह रहा है कि मैंने 6 वोट डाल दिए, बीजेपी को डाल दिए, बीजेपी जीतेगी। भाजपा भाई झंडा पहने आए मरे भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले जाए। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम बहुत पांडे। पत्रकार साहब ने सारी बात खुलकर पूछी, तब बात सामने आई कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग खुलकर काम कर रहा है। साथियों,